क्या आपने गौर किया है, दुनिया के सबसे सफल लोग अक्सर कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं। जहां बाकी लोग अपनी योजनाओं का शोर मचाते हैं, वही असली विजेता खामोशी में खेल खेलते हैं और जब उनका नतीजा सामने आता है तो पूरी दुनिया दंग रह जाती है। आज की कहानी में एक गुरु अपने शिष्यों को यही रहस्य सिखाते हैं। एक गुरु थे, वह हमेशा अपने शिष्यों से कहते, वही बोलो जो अनिवार्य हो। गुरु खुद एक गंभीर, शांतचित्त और कम बोलने वाले इंसान थे। उनका व्यक्तित्व रहस्य में था। उनमें लोगों की बातें ध्यान से सुनने की अद्भुत क्षमता थी और जब वह बोलते, बहुत कम शब्दों में बेहद गहरा प्रभाव छोड़ जाते। गुरु अपनी योजनाएं हमेशा गुप्त रखते। उनके सबसे बड़े काम खामोशी से शुरू होते हैं और धीरे धीरे तैयारी करते, चुपचाप मेहनत करते और जब परिणाम सामने आता तो इतना अद्भुत होता कि शब्दों की जरूरत ही नहीं रहती। वह अपने शिष्यों को भी यही सलाह देते कि कम बोलो, अपनी अंतरात्मा से जुड़ो और अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर काम करो। यह शिक्षा कई नए शिष्यों को अजीब लगती थी। एक दिन गुरु कम बोलने के महत्व पर प्रवचन दे रहे थे। तभी एक नया शिष्य खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, क्या सचमुच जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा बोलना, ज्यादा बताना इतना नुकसानदेह है? क्योंकि अक्सर तो वही लोग आगे निकल जाते हैं जो शोर से अपनी बात रखते हैं। गुरु ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और गंभीर आवाज में बोले, हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि जो लोग शोर मचाते हैं वही आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य शब्दों ने नहीं बने, वो खामोशी में लिए गए फैसलों से बने, चुपचाप रची गई रणनीतियों से बने हैं और लगातार की गई मेहनत से खड़े हुए हैं। सच्ची कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, वो जब मिलती है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और कोई चुपचाप काम कर रहा होता है। गुरु ने आगे कहा, ना जाने कितने लोग हैं जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, हर किसी को अपनी योजनाएं बताते हैं, लेकिन सालों तक उसी जगह फंसे रहते हैं। जब वह अपनी योजनाओं के बारे में बात करते हैं तो उनका जोश देखने लायक होता है। वो बड़ी बड़ी बारीकी से बातें बताते हैं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कब करेंगे, लेकिन सपनों को जीने से ज्यादा वह उन्हें कहानियों की तरह सुनाने में अपना वक्त गवा देते हैं। बोलना जरूरी है, लेकिन सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता। अगर आप योजनाओं के बारे में ज्यादा बोलते हैं और कम काम करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं और सबसे बुरा यह है कि आपको एक छोटी सफलता का एहसास होने लगता है। हर तारीफ पर प्रशंसा जो अधूरी योजनाओं पर मिलती है वो आपको सुकून तो देती है, लेकिन धीरे धीरे आलसी बना देती है। फिर देखते ही देखते समय रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है और योजनाएं सिर्फ बातों में रह जाती है। मैंने कई ऐसे काबिल लोग देखे हैं जिनके पास बेहतरीन योजनाएं थी, लेकिन ज्यादा बोलने की आदत ने उनकी कामयाबी के रास्ते रोक दिए। गुरु थोड़ी देर चुप रहे, फिर शिष्यों की आंखों में देखते हुए बोले, मेरे गुरु मुझसे कहा करते थे, अगर तुम्हें यह बताने की जरूरत है कि तुम क्या करने वाले हो तो इसका मतलब है कि तुम अभी तैयार नहीं हो। मैं खुद भी अपनी युवावस्था में इस जाल में फंसा था। मेरे दिमाग में एक अच्छी योजना थी, मैंने उसे अपने एक मित्र को बताया। उम्मीद थी वह सहयोग करेगा, लेकिन क्या मिला? मजाक। उसने मेरा मजाक उड़ाया और मैं टूट गया। महीनों तक मैंने उस सपने को छोड़ दिया, शुरू करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया और तब तक दूसरे लोग जो खामोशी से काम कर रहे थे वही काम पूरा कर चुके थे जिसे मैंने शुरू भी नहीं किया था। उसी दिन मैंने एक नियम बनाया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। हर नए विचार पर किसी से बात करने से पहले कम से कम एक कदम जरूर उठाऊंगा। इससे मेरी वह ऊर्जा बच जाएगी जो मैंने दूसरों को समझाने में बर्बाद करता था। और सबसे अहम बात, मैंने अपने कामों से खुद को मनाना शुरू कर दिया। याद रखो, जितना ज्यादा आप अधूरी योजनाओं के बारे में बात करेंगे, उतना ही आपको यह भ्रम होगा कि आप प्रगति कर रहे हैं,
लेकिन यह भ्रम अनुशासन को खत्म कर देता है। कई लोग कहते हैं काम करने से डर लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए, लेकिन मैंने सीखा है काम करने से मिलने वाली नाकामी कुछ सिखाती है, लेकिन आलस से मिलने वाली नाकामी कुछ नहीं सिखाती। गुरु बोले, लोग मानते हैं कि काम करने के लिए प्रेरणा चाहिए, लेकिन सच इसके उलट है। प्रेरणा काम करने से आती है। जब आप कोई कदम उठाते हैं, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, आपके अंदर कुछ बदलता है। आत्मविश्वास का एक धागा बनता है जो हर दिन के साथ और मजबूत होता जाता है। और जब आप बोलने की जगह काम करना शुरू करते हैं तो एक अद्भुत चीज होती है, लोग आपकी तरफ ध्यान देने लगते हैं, भले ही आप कुछ ना बोले, क्योंकि दुनिया आपकी कामयाबी की आवाज को आपकी योजनाओं के शोर से कहीं ज्यादा ऊंचा सुनती है। याद रखो, जो काम में व्यस्त रहता है उसे खुद को सही साबित करने का समय नहीं मिलता, और जो हर वक्त खुद को सही साबित करने में लगा रहता है वह शायद ही कुछ बन पाता है। इसलिए खुद से वादा करो, तुम्हारी यात्रा कम बोलने और ज्यादा करने से शुरू होगी, क्योंकि यही शिखर तक पहुंचने का रास्ता है। इतना कहने के बाद गुरु ने अपनी बात समाप्त की। शिष्यों को मौन, आत्मानुशासन और आत्म संयम के विषय में गुरु से जो अनमोल ज्ञान मिला था, उसके लिए उन सब ने गुरु को धन्यवाद किया और इन नियमों को अपने जीवन में अपनाने का मन में प्रण लेकर अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।